हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। अगर दोस्तों आपने भी जो पहले वीडियो अपलोड है शिक्षा रुचि का उसे नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है शिक्षण अभिरुचि जो है शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, जो कि आपके छत्तीसगढ़ बीएड और डीएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न है। इससे पहले 15 प्रश्न अपलोड है वीडियो, उसे भी जाकर देख लीजिए। देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। तो देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, ऑप्शन सी को ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर अमूर्त दिया गया है, ये औपचारिक भी बोला जाता है, अमूर्त भी बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सीखना स्थायी होता है। रट कर, सुनकर, समझकर या देखकर। आपको बताना है कौन सा सीखना स्थायी होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा समझकर। जो समझकर सीखते हैं, जो अनुभव प्राप्त करते हैं, वो स्थायी होता है। उसकी जो छवि जो होती है, सीखे हुए छवि होती है, वो हमारी स्मृति पर जो है एक छाप छोड़ जाती है। इसी कारण जो समझते हैं वो स्थायी होता है। तो याद रखिएगा, समझकर सीखना स्थायी होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न 18 है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है, आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में वो बालक है। किशोर अवस्था जीवन का सबसे जो है कठिन काल माना गया है, सबसे कठिन काल माना गया है। इस अवस्था में किशोर के जो आवेग होते हैं, वो संवेग होते हैं, मतलब क्रोध, गुस्सा होते हैं, वो इतनी अधिक परिवर्तनशील होती है कि वो प्राय विरोधी व्यवहार प्रकट करने लगता है, जिसे समझना कठिन हो जाता है। तो वो हमेशा अपने आप को स्वयं को सही साबित करने लगता है। तो किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाषण। भाषण जो है सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। खेल से वो उनमें सृजनात्मकता उत्पन्न होती है, कहानी लेखन से, और निर्माण संबंधी क्रिया तो सृजन करना ही आ गया ये। तो ये भी तो राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सहायक नहीं है तो भाषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आपको बताना है। तो देखिए इसका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया है ऑप्शन बी पावलोव ने। पावलोव ने किया है क्लासिकल कंडीशनिंग। इस सिद्धांत को संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। यह सिद्धांत दिया है पावलोव ने और इसे बोला जाता है प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक मंदता। वो कहलाती है ऑप्शन ए जैविक मंदता। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता जैविक मंदता कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। तो देखिए 22 का राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया विशिष्ट अधिगम विकलांगता का एक उदाहरण है। यह पठन विकार से संबंधित है। इस विकलांगता से पीड़ित बच्चों को सामान्यतः पढ़ने से समस्या आती है, पढ़ने में समस्या आती है। तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान खाली स्थान का विकास करना है। व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। बताइए दोस्तों। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको। फ्रोबेल जो है किंडरगार्टन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किंडरगार्टन का विकास
शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोवेल द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण योगदान है। किंडरगार्टन की पद्धति मुख्यतः प्राथमिक स्तर के बालक की शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रचलित है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा अगर किंडरगार्टन जो है शिक्षा पद्धति वो कौन से स्तर के लिए है, तो दे देगा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, तो आपको याद रखना है प्राथमिक स्तर के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। तो देखिए संश्लेषण का उदाहरण है प्रमेय सिद्ध करना। 24 का सी राइट आंसर होगा। गणित शिक्षण में किसी भी प्रमेय को सिद्ध करना संश्लेषण विधि से किया जाता है। तो संश्लेषण जो विधि प्रमेय सिद्ध करना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनावादी मॉडल। सृजन आया और रचना आया तो याद रखिएगा रचनावादी मॉडल। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो देखिए सामाजिक अधिगम मतलब समाज में रहकर सीखना, तो दूरी से तो बिल्कुल नहीं होगा, भीड़ से भी नहीं होगा, संपर्क से होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जब इंसान या मनुष्य एक दूसरे से मिलेंगे तो उनका जो अधिगम क्षमता हो बढ़ेगा, तो सामाजिक अधिगम होगा, मतलब संपर्क से, एक दूसरे से मिलने पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। सिर से पैर की ओर होती है, मतलब ऊपर से नीचे, और शरीर के मध्य से बाहर की ओर, मतलब केंद्र से बाहर। इस प्रकार से विकास होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बालक में कभी जो भी विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होता है, याद रखिएगा, और केंद्र से, मध्य से केंद्र की ओर, शरीर के मध्य से बाहर की ओर। अगला प्रश्न है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। श्रवण बाधित जो सुन नहीं सकते, ब्रेल लिपि, सांकेतिक, यंत्र या ये सभी। तो देखिए सांकेतिक भाषा, जो सुन नहीं सकते उन्हें सांकेतिक भाषा से पढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, या आर्थिक कारकों का। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का। बालक का जो विकास होता है उसका परिणाम होता है, ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों में होता है, उपरोक्त सभी। तो देखिए 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सतत और व्यापक मूल्यांकन की गुणवत्ता जो है, या सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मतलब संज्ञान बुद्धि से है। ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन बुद्धि से जुड़े हुए क्षेत्र का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों में होता है। इसका जो है मूल्यांकन जो है सतत किया जाता है लगातार, और व्यापक मतलब विस्तृत क्षेत्रों में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न, और इससे पहले भी 15 प्रश्न शिक्षा शास्त्र से प्रश्न है ये, और आपके प्री बीएड और डीएड में सिलेबस में शामिल है शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।